सोनो पेड़ लियो और रील बनावा। इंग भाई आड़ अति मोटी है, इंग तड्डा ता मोटा है। मार तो राम जी राजी है, खूब लक्ष्मी मेहरबान है, लाड देकर टाबर की नहीं है। हगा कत्तो लेना हो कहना 20, मैं तो ही कोदा नहीं पर मैं मार सन गयो, मैंने आज छुट्टी दो, मेरे दादो सल गया, मुतन दाल छुट्टी लेना थे तो हम फिरो। बच्चों जब माँ की पेट में वर मांगा जो विचार वे हूब ही दौरान वे खाऊगे हमें बाटकियों फेंका। बड़े होने के बाद में वो हागी बाटकियों आपा बूढ़े हो जाए पर बाटकियों की टूटे कौन, वो आमने हमें फेंके। साथियों, समाज में बहुत सारे ऐसे पक्ष है जिस पर हम लोगों को चिंतन करना होता है। मैंने बात रखी थी आपसे कि सभी पक्ष मजबूत होंगे, हम पढ़ाई में मजबूत होंगे, व्यापार में मजबूत होंगे, रोजगार में मजबूत होंगे, आचार विचार और संस्कार से मजबूत होंगे, राजनीतिक स्तर पर हम लोग मजबूत होंगे, समाज की एकता रहेगी, तब हम लोग बहुत कुछ कर पाएंगे। और एक समाज को और अधिक ताकत देने के लिए इन सभी बातों का समावेश होना जरूरी है। इसके लिए केवल एक हमारे धर्मगुरु, ये संतगण, केवल एक ये लोग समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते, केवल पोतियाड़ा लोग ही समाज आगे नहीं बढ़ा सके, केवल पंच ही नहीं बढ़ा सके, केवल नौजवान भी नहीं। समाज के अंदर जो व्यक्ति जन्म लेता है और उसकी समझ पैदा हो जाती है विद्यार्थी जीवन से लगा करके, और अंतिम समय तक जिसकी भी उम्र हो, हर पड़ाव के लोग अगर ये समझेंगे कि समाज मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, इसकी प्रगति मेरी प्रगति है, अगर कोई कुरीति घुस जाती है तो मेरा ही नुकसान करती है, ये बात हम सभी समझेंगे, तब जाके समाज आगे बढ़ जाता है। कभी कभी समाज में हम लोग गोत्र को आगे ले आते हैं, कभी कभी हम समाज में हमारे क्षेत्र को आगे ले आते हैं, ये इस इलाके का है या उस इलाके का है, किसी भी बात का नहीं है। जब बात समाज की एकता की आती है, आपने देखा होगा कि बीकानेर के अंदर खेजड़ी बचाओ को लेकर के बात जब सामने आई तो करीब 80% विष्णु हिंदुस्तान के कोने कोने से वहां लोग पहुंचे और उन्होंने ताकत दी और खेजड़ी बची। तब लोगों को समझ में आया, मीडिया के लोगों ने कहा, अखबार में कलम चली, शाही छपी और लिखा गया कि इस दौर के अंदर ऑक्सीजन, इस दौर के अंदर छाया, इस दौर के अंदर वायुमंडल का शुद्ध होना केवल विष्णुओं के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए जरूरी है। जब ये बात लोगों तक गई तो बहुत सारे जाति और समाज के लोग हमसे जुड़े। हमारा एक उदाहरण रहा, हम समाज के में केवल सुबह उठ करके सुबह से शाम हुई दुनिया तमाम हुई इस फार्मूले पर नहीं जीते। हम माँ अमृता देवी ने अपने ही नेतृत्व में 363 लोगों के साथ मिलकर जो कुर्बानी दी, पूरी दुनिया के अंदर एक संदेश दिया, आप खुद के लिए मर सकते हैं, आप समाज के लिए जी सकते हैं, मर सकते हैं, अपनी प्रोग्रेस के लिए लड़ झगड़ सकते हैं, आप राजा बनने के लिए किसी को कुर्सी के उतारने के लिए मर सकते हैं, आप बॉर्डर के लिए शहीद हो सकते हैं, लेकिन आप एक वृक्ष के लिए उसे लिपट करके और पूरे कतारबद्ध होकर के 363 लोगों के साथ इस दुनिया से रुखसत हो जाते, ये विष्णु समाज के अलावा कहीं नहीं मिलता। ये हमारे समाज के लिए प्रतिष्ठा वाली बात होती है। तो हमें जरूरत रहती है, हमें जरूरत रहती है कि हम किस समाज से आते हैं। लोग कहते हैं कि गवाड़ी को टाबर एड़ी कभी गलती नहीं करे, क्यों नहीं करे? कोई इतिहास देखे कि मेरे दादू कोना, मेरे पिताजी कोना, तो फिर आप ही तो देख सका ना, आप ही देख सका कि मैं लोग जो हाँ मैं हिंदुस्तानी हाँ, और हिंदुस्तान में एक समाज है विष्णु जो पर्यावरण के खातिर के नहीं कर सके, केवल वृक्ष ही नहीं, मूक प्राणी जो बोल नहीं सके। आज आप देखो अखबार में एक फोटो छपती है कभी और बहुत सुंदर लगता है, सुंदर कि गाय हिरण को एक बच्चों वे और आपकी माँ दूर हुई, और अखबार में फोटो छपे एक नारी को, एक महिला को, एक माँ को, एक बहन को, सीने में एक छाती पर आपके बेटे ने दूध पिलावे और दूसरी छाती पर हिरण ने। आपको विष्णु समाज के अलावा ये फोटो कहीं निकलने नहीं मिलेगा और दुनिया के अलग अलग अखबारों में वो छपता है। तो ये हमारा गौरवशाली इतिहास, इस बात पर, इस रास्ते पर चलना और कदम कदम पर इस बात को याद रखना, ये 29वें नियम के साथ 30वां नियम है कि हमें मान लेना चाहिए भगवान जाम्बू जी ने जो 29 नियम दिए थे, इन सब का ये साथ। और केवल हमारे लिए नहीं है, वो केवल एक नियम ये नहीं है कि भाई हम लोग हमारे लिए काम करें, विष्णु के लिए काम करें। ये जब हम 29 नियमों की पालना करते हैं और शब्दवाणी जो बात की उसको समझते हैं, वो मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए, दुनिया के लिए बड़ी कीमती। तब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हम उस समाज से आते हैं और हम एक फील्ड में अगर मजबूत हो जाते हैं, गाड़ी के चारों पहिए, इंजन, उसकी बॉडी, सीटें सब ठीक नहीं होती तो एक वाहन को फिटनेस नहीं मिलता। हम समाज के सारे पक्षों को मजबूत नहीं करते तो समाज को समाज की स्थिति में ला नहीं सकते। और समाज को एक व्यक्ति नहीं होता, एक पक्ष नहीं हो सकता, एक वर्ग नहीं हो सकता। समाज का मतलब ये होता है कि हम हमारे लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, दुनिया की नज़र जो हम पे पड़े तो लगे ये भी कोई समाज है। जब हमारे आंदोलन चलते हैं
हैं, जब बात खिजड़ली की आती है, जब बात पर्यावरण की आती है, दुनिया भर मीडिया की टीम फिर हमारे पास क्यों आती है? क्योंकि हमारा लंबा चौड़ा इतिहास रहा और इस इतिहास को समझने परखने की जरूरत है। मैं दूसरे बिंदु पर बोलते हुए निवेदन करूंगा आप सभी से कि आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। कभी हम पढ़ाई में मजबूत हो जाते हैं तो संस्कारों में थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं, कभी संस्कारों में आगे पीछे होते हैं तो बहुत सारी बातें। तब मैं निवेदन करता हूँ मंच से कि आध्यात्म और धर्म का जो मसला है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मजबूत पक्ष है। गांव गांव आप देखो मंदिर बनाए जा रहे हैं, सब जगह मंदिर बनाए जाते हैं। हमें शिलान्यास में जाने का अवसर मिलता है, मंदिर जब पूरा होता है उसकी प्रतिष्ठा होती है, जाने का अवसर मिलता है। तब बात रखते हैं और बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जितना देवालय यानी मंदिर महत्वपूर्ण है आज के दौर के अंदर, ठीक उतना ही विद्यालय महत्वपूर्ण है। आप देवालय का जितना सम्मान करो उतना का उतना विद्यालय का सम्मान करो। और जो लोग विद्यालय का सम्मान करते हैं उनसे मेरे आग्रह है कि विद्यालय में गांव में एक पुस्तकालय बनाए, किताबों का उतना ही सम्मान करो। क्योंकि किताबें क्या है कि एक लड़का अगर किसी लड़के से दोस्ती करता है या एक बेटी किसी को सहेली बनाती है, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि जीवन में कभी मित्र बनाओ तो पुस्तक को मित्र बनाओ, किताब को। बेटे बेटियां सुन रहे हैं, किताब को मित्र बनाओ। इंसान आदमी किसी भी मोड़ पर धोखा दे सकता है, लेकिन किताब वो आपके जीवन का हम सफर है, आपको किसी भी मोड़ पर धोखा नहीं देगा। संस्कृत में एक लाइन होती है छोटी सी, विद्या मित्र प्रवासेषु। प्रवास में जाते हैं, जेब कट जाती है, हमारी जेब कट जाती है, आदमी सफर छोड़ देता, किसी मोड़ पर अलग हो जाता है। लेकिन जो ज्ञान है, किताबों ने जो हमें भुलावन और सीख दी है, वो ज्ञान हमसे कभी दूर नहीं होता। इसलिए गांव में जितना सारा आप लोग चंदे की रसीद लेके घूमते हो, बहुत अच्छा ट्रस्ट बनाइए, मंदिर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। विद्यालय में जाइए, विद्यालय का सम्मान करिए और उसके साथ में पुस्तकालय गांव में होना बहुत जरूरी है। आने वाली पीढ़ी को बहुत मजबूत करने के लिए, उसको विचारों से धनी करने के लिए। मार तो राम जी राज्य है, खूब लक्ष्मी मेहरबान है, लाड देकर टाबर की नहीं है, मेहरबान अति तई है, लार फड़ियो बंद हो गयो। परिवार बहुत ज्यादा मजबूत है जिसमें लक्ष्मी की मेहरबानी हो और साथ साथ में सरस्वती की मेहरबानी हो। हम लोगों ने जो धन पाया है वो ज्ञान भी, मैं तो एक लाइन मंच से हमेशा कहता हूँ कि पैसों से धनवान हो ठीक बात है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है व्यक्ति विचारों से धनवान हो, ये बेहद जरूरी है। हम लोगों को ज्ञान से, अक्ल से, क्योंकि आपने महाभारत की लड़ाई को देखा होगा, महाभारत की लड़ाई के अंदर सिर्फ अक्ल ना होने और जिद की लड़ाई थी। कहने भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए, दो न्याय अगर हो तो आधा हो, अगर बाधा हो तो दे दो, 5 ग्राम रखो धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर साता है, पहले विवेक मर जाता है। विवेक का मतलब क्या? ज्ञान। व्यक्ति के जब अक्ल मर जाती, अंत आता होता तो अक्ल मर जाती है। हमारी विवेक और अक्ल मर जाती है, इसका मतलब हम केवल शरीर से जीवित है, बल्कि समाज के जीवन में हम जीवित नहीं है। इस तो क्या जरूरी है? ज्ञान का होना बहुत जरूरी है कि रिश्ते टूट जाते। और इसका कारण क्या है रिश्ते टूटने का? पहला तो रिश्तेदारी दूर होंदी, मारवाड़ू मार हाचोरी में हाचोरू मारवाड़ तक दूर, हगे हगिन री आऊंदे नहीं तो किंदा मेल हाचोरू मारवाड़ आवांगे तावा थे मार के नोड़ जब तो 3 जगह रुकनो पड़ दो और री उतर जाती। आजकल तो फोनड़ो है, बेटी घर आन गए, माँ ने मेरे हूँ तो लड़ी और माँ तुरंत फोन निकाले कि भाई मार तो को नहीं खटा, सॉरी थार राखो सर, मारो मारकन। 1 मिनट में रिश्ते टूट जाते हैं। तब मैं निवेदन करता हूँ कि बात सह गए तो रिश्ते रह गए, और बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। अगर हम लोगों ने बात को कह दी, मुंह से बकती, जुबान से निकाल दी, तो रिश्ते टूट जाएंगे। और बात को सह गए, बात को संयम के साथ में पचा लिया, बात को स्वीकार कर लिया, धैर्य के साथ रख ली, तो क्या होगा? रिश्ते रह जाएंगे। व्यक्ति वो ज्यादा सुखी है संसार के अंदर जिसका दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन है सुख है। आमने घर की बात करा, बेटो और बींदनी कभी नहीं लड़े और बांगे राजी पोए, हमारे घर में सबों ज्यादा सुख है। और अगर दूसरी रिश्ते की बात करें, बेटी का हाथ पीड़ा कर मुन भेजा, अगर आमनो जमाई और आमनी बेटी कभी नहीं लड़े और आमनी चौखट पर वापस आन ओढ़ बो नहीं दे, आप समझ लो इससे बढ़िया सुख आपके लिए कुछ हो नहीं सकता। कहते हैं लोग गांव में कह के बूढ़े आदमी की मौत हो गई, इसका मतलब केवल एक बुजुर्ग आदमी
की मौत नहीं हुई है, कि दादो बड़ो चले, आप बात नहीं है। आप समझ लो कि एक पूरी गांव की लाइब्रेरी चलेगी हमारे गांव से। एक बूढ़े आदमी का इस दुनिया से रवाना होना मतलब एक पूरी लाइब्रेरी का चला जाना, क्योंकि जीवन भर का अनुभव एक बूढ़े आदमी के पास होता है। तब मैं समाज में हमेशा अपील करता हूँ, मैं कहता हूँ कि घरों में चौपाल लगाओ। चौपाल का मतलब क्या है कि शाम के टाइम में अगर बेटो हमने व्यापार करे, नौकरी करे तो वो बाहर है, भींदनी हमने घर लिए खानो बनावे व रसोई में बिजी है, दादा दादी के साथ में पोता पोती अगर स्कूल आ और 1 घंटो बात करे तो हमारे स्कूल में आ चीज अपन पढ़ाई, और दादो दादी आपके इतिहास बतावे कि दोरा गजब भाई पहला काल पड़दा घना, मैं तो खूब दोरो घर मांडियो बेटा हावड़ चलियो। अगर दुख और दर्द की बात कहे तो बच्चे के मन में एक मर्म पैदा होता है, मर्म एक दो दर्द पैदा होता है, तो बच्चो है वो बड़ो उन पूरो लेण में चलेला और जीवन में कभी तकलीफ नहीं आने। और वापस वही है, बड़ो हुई ना आमनी सेवा कौन करी बुढ़ापे में, वही बेटो करी जिन आपा चौपाल लगाई। दुर्भाग्य की बात है कि परिवार टूटते जा रहे हैं, दूर हो जा, एक एक बेटो और एक बेटी है, बे दूर रहे, बार पढ़ने भेजना, ठाई को पड़े, ठाई नहीं पड़े माने, और लास्ट में के वे लास्ट में दादो दादी बूढ़ा एकला रहिए घर पर, वे देखे एक छोरो और एक छोरी है, वे तो बाहर व्यापार में जत रहा, बाहर आप सरपंच नौकरी करिए, आपा खुड़ के मत बैठा हड्डी का झाका कोई दिए ही नहीं। ये संसार का सुख नहीं है। जब हम चौपाल लगाएंगे शाम के टाइम में, बच्चों से हताई करेंगे और बात बताएंगे तो बच्चे संस्कारवान होंगे। वो देश दुनिया के किसी कोने में हुई तो दादा दादी को हालचाल जरूर पूछिए, किस दुनिया के अंदर हम कमाते क्यों हैं, कि मेरकन जमीन हो, मेरकन जायदाद हो, मेरो घर बढ़िया हो, कल 2 माड़ को बनाए हुए तो मेरे 3 माड़ को हो। ये होड़ा होड़ी के चक्कर में आपा लोग आराम नहीं कर सका, बे लाला 2 कमरा बनोड़ा हुआ नहीं भी मैं आराम हो नहीं सका। दुनिया के अंदर अगर सबसे कोई खूबसूरत कोई पवित्र घर है, वो घर होता है माँ की कोख। जिस कोख से आपने जन्म लिया है उससे बढ़िया कोई पवित्र घर हो नहीं सकता। माताओं से निवेदन करता हूँ कि 2 चीजें हम समाज में, हर एक बात का साइंटिफिक रीजन है, हर एक बात का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण है। क्या कारण है? देखो, आमने समाज के अंदर आपा टाबर ने लारे नहीं बांधा, कभी लटकाउडो नहीं रखा, हमेशा रमावा जरूरी है। बच्चों अगर छोटो बहनी जो ही चढ़ू ले ले और भी बाद में भी टाबर ने आपा जतो रमावा, तो वो बच्चों ज़्यादा चंचल और होशियार हुई, बीने हींडे में लगा दो और बाहर खेल दी हेठी बांध दो, 5 बरता सोरे हंबाड़ो मत आयो हींडो दे दो, बीने सोरो बगनो बेजियो जी। और भी बच्चे ने अगर आप रमावा चंचल है तो बिंगो दिमाग विकसित हुए। तो यह एक बात रखनी जरूरी है। मैं माता बहनों कहने चाहूँ कि अपनी जो कोख है माँ की, वो पवित्र इसलिए है कि जिस बच्चों जब माँ की पेट में हुए और बी दौरान माँ जेड़े शरीर की हुई मोटी है, बी दौरान बच्चों भी मोटो वेला, और अगर दुबली पतली है तो वह है, और बी दौरान अगर वह चिड़चिड़े स्वभाव की है तो छोरो भी गुस्साड़ो हुई, और बी दौरान अगर वो भजन सुने, बढ़िया अच्छी सी किताब पढ़े और बढ़िया संस्कार वाली किताब पढ़े, तो भी सारा जो विचार है वह विचार आपके शरीर में भी, बच्चे के शरीर में प्रवेश करे। और कोई नहीं है, आप देखा नैनो छोरो है वो कभी हाफ नहीं देखे, और थे भी डोरी जरा सी बताओ वो डरी, क्यों डरी? आप अगर हाफ देखियो को के ठा पड़ियो, पर देखियो नहीं है चांद जो धरती को टुकड़ो है और चांद के कारण धरती में बहुत परिवर्तन हो रहा है, तो वो बेटो भी आमने कालजे को टुकड़ो है। और बच्चों जब माँ की पेट में वे माँ का जो विचार वे हूबहू भी दौरान वे, अगर आपने लागे कि भी दौरान थे ठंडे माइंडू, शुद्ध खान पान, बढ़िया चीज सुनो, बढ़िया चीज पढ़ो और बढ़िया चीज देखो ला, वो आगे आगे कॉपी टाबर में हुई और थे ज्यों ही बड़े होने के बाद बूढ़ा हुआ दादा दादी के रूप में, वो थारे एकदम थाने फॉलो करी, थारो अनुसरण करी। और आप ही भी दौरान अगर खाऊ गया हमें बटक्यो फेंका, चिड़चिड़ापन की शिकार हो जा, गुस्से में बात करा, तो बच्चे में भी वही लक्षण प्रवेश हुए। बड़े होने के बाद में वो हागी बाटकियो, आपा बूढ़े हो जाए पर बाटकियों की टूटे कौन, वो आमने हमें फेंके, तो फिर क्या है? इसलिए जरूरत इस बात की है कि जिस घर के लिए हम दौड़ते हैं वो घर सच में घर नहीं है। सबसे अच्छा कोई घर है वो माँ की पवित्र कोख है। इसलिए उस कोख के अंदर जब बच्चा है तो आप समझ लेना चाहिए कि बच्चे को कैसे विचार की आवश्यकता है, तब अपने आप वो बच्चों है वो लौटाई। एक साहित्यकार ने बहुत बढ़िया लाइन कही, इस दुनिया में मैं उस व्यक्तित्व का कर्जदार हूँ जिसने मुझे 9 महीने तक अपनी कोख में सजा
कर रखा। तो ये विचार उस बेटे की जुबान पर आएंगे कि मिन अगर कोई धन चाहिए तो मेरी माँ के रूप में इससे बढ़िया मेरे लिए कोई दुनिया में हो नहीं सकता। तो ये बातें जब पैदा होगी, जब हम ये बात सीखेंगे, इन बातों का अनुसरण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं माताओं बहनों से निवेदन करता हूँ, तब ये हमारी पढ़ाई लिखी। मैं 18-20 साल तक आप 25 साल सोरन पढ़ा और भी बाद में रिश्तों नहीं रखा, रिश्तों टूट जाए फोर दोरो आपा भी न रखा और फिर आगे जा और बे आपा नहीं बोले एड़ी पढ़ाई एड़ो ज्ञान एड़ो धन हमने की काम नहीं। आपा मारवाड़ का लोग, राजस्थान का लोग पूरी दुनिया में खास पहचान है अपनी विशिष्ट पहचान। हमने हाइट के रूप में आप डीगा करता, हमने खूबसूरती के रूप में, हमने डील शरीर की सुंदरता के रूप में लाजवाब हम। लेकिन अब ये है, मैं स्कूल चला, मेरे साथ ही बहुत सारे लोग यहाँ सुनते देखते होंगे, तो देखा छोरा जीवन में के 7 बजे के टाइम वे सोरा दूर बसा में जान स्कूल जाए नहीं बा टाबरन की जीवन नहीं मिले और थोड़ा नमकीन पापड़ी एड़ी चीज दे मेल दे सोरन लारा सोडा उड़ारू वह दिन मिले। सुबह की भूख कितनी लगे, हमारे शास्त्रों ने, हमारे ग्रंथों ने, हमारे आयुर्वेद ने, हमारे डॉक्टर ने, हमारे संतों ने ये कहा कि सुबह का जो नाश्तो है वो हाई लेवल को यानी राजकुमार के जड़ो होना चाहिए। अपन भयो नहीं मिले कोई जरूरी का, लेकिन कम से कम घर में जो उपलब्ध चीज है बिंगो सुपर आइटम अपन मूंग अपन घने मिले, अपन मोट घने मिले, बिंग चीज कर सका, बाजी की रोटी दही एड़ो चीज आप दे सका। लेकिन आपा मैं तो टाइम को सर तो स्कूल गो जा टाइम के करा आपा आमणी सबों पूंजी सबों ज्यादा धन है वो अगली पीढ़ी है, बिंग आप चिंता नहीं करा और के करा मेरे तो काम गणो तू जतरा सोरो स्कूल में आवे नमकीन जी में पानी पिए, नमकीन जी में पानी 2 बजे तक वो है। अब आप देख लो वह नमकीन पानी पूड़ी कूक जो है ना कुरकुरा एड़ा जुमुड़ा डील केड़ो डील हुई। आप उम्मीद करो वह पीढ़ी धीरे धीरे लुप्त होगी। और एक चिंता की बात है समाज के अंदर कि ये हष्टपुष्ट लोग जो कैमरे के और मेरे सामने दिख रहे हैं ये दुनिया की आखिरी पीढ़ी होगी। इनके बाद खटरा खटरा लोग मिली खटरा खटरा। और प्रकृति ने के ध्यान है जिराफ और ऊंट डिगा क्यों है, बे पौधे ने खाता पौधो बचे पौधो डिगो गयो तो बाकी भगवान नस डिगी दे दी। अब तो आप नीचे जाकर फोन आम जाकर ने भगवान कुदरत प्रकृति के गए इंगे ऊपर झाकने को नीचे झाकना है, उन कुरकुरा जीवणो उन फोन में नीचे झाकना 3-3 फुट का हो गया 3-3 फुट का छोरा देखो डिगा ही कौन छोरिया ते 3 फुट की उजो नहीं तेने थारा फोटो देखो मेरी दादी उनको ताल होनी डिगी, मेरे दादू होता डिगा, मेरे पापा थोड़ा कम है, हूँ तो भाई अति हूँ थाने की फायदो नहीं है किन फायदो उठाए हूँ आने को जिमाई बन फायदो है। पहला थारा रू 3 मीटर कपड़ो लांदा हम मीटर में ही ढकी ओ बंग हूँ आने जिमावड़िया का फायदो हुआ थार कोई बेनिफिट नहीं। आप देख लीजिएगा क्या फायदे हुए आप। मैं समाज की बेटियों से एक महत्वपूर्ण बात कहता हूँ हमेशा के लिए अंदर जामो जी भगवान ने हमें प्रकृति की सुंदरता की जिम्मेदारी दी है। आप देखो मैं बार करीब 400 किलोमीटर दूर आया जट बिश्निया का गांव आया, जित बिश्निया का गांव बित हिरण मिले, नील गाय मिले, खेजड़ी गहरी मिले। इसका मतलब क्या है कि प्रकृति के सुंदरता की आमनी जिम्मेदारी और आप रूप चेंज कर दियो। आप भी हाथत के कि आमनी सुंदरता की जिम्मेदारी एक सोने पर सोनो पेड़ लियो और रील बनावा इंग भाई आड़ अति मोटी है इंग तड्डा ता मोटा है। अरे इंग छोरो के करे इंगो संस्कारवान है कि नहीं है, ओ अपने दादे दादी कितनी सेवा करे बा बींदनी कति सेवा करे बिंगो फोटो कुणी नहीं लगावे बस 2 ड्रेस लिए या 4 तोला होनो पहन लियो बिंगो। मैं बच्चों से कहता हूँ कि जिन्होंने पहले सोना खरीद लिया पहन लिया वो ठीक बात है, नया दौर आ गया नया। आज परिवार में एक बेटो और एक बेटी है, बेटी की बात करा होल भी तई पढ़ावा आप शुरू पहले पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि आप बच्ची डॉक्टर बनी अब कतो खर्चो भी भरे वाला भी जान पे पूछो कतो भरे और आप कहाँ बेटी पढ़े धन ने तो हमने तो कहीं नहीं लेनो में तो होल भी तक पढ़ाओ और भी ट्रेनिंग करो लाखों रुपया लागे। चलो कोई बात नहीं बेटो और बेटी सम्मान है, लाख नहीं लाखों लगने चाहिए, लेकिन जब नौकरी लग जाए बा धंधे लग जाए तो लाखों रुपया महीने को पगार मिले बा बेटी लार जाके मैं दाई जो कतो दो दाई जो नहीं दिनो तो मायरो कतो करो मायरो करे नहीं करे तो दावो लगाऊं थाने खेत के अंदर। अकल कद मिट्टी अपन आपको लाखों लाख रुपए महीने के मिलते हैं, थाने पिताजी तैयार की तो समाज के अंदर उदाहरण बनना है। क्या उदाहरण बने जो ही आमनी उम्र मुझे हाथ पीड़ा करेंगी इस दौरान पिताजी ने कहना चाहिए किसी बेटी ने आगे बढ़ करके जब अमरता देवी आगे बढ़ गर्दन कटा सके
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आगे बढ़े देश को नेतृत्व कर सके तो आपा लोग आपा अपने माँ बाप ने नहीं कह सका। देखो भाई मेरे हाथ पीड़ो करने की उम्र आ गई, मेरी खुड़ के हूँ सीख लेने की उम्र आ गई, थे लोग मैंने पढ़ाई हॉस्टल में भेजी, ट्रेनिंग को खर्चो दियो, लाखों रुपया लग गया। अब मेरी नौकरी लागी, मैंने हर महीने राज लाखों रुपया दी, मेरे एक खुड़ के हीर को पूरा हो, सिर्फ हाथ पीला कर दो, एक तोलो मेरे होना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान जाम्बू जी ने मुझे सोने से भी महंगा शरीर दिया। और थे हर महीने एक 12 महीना में आड़ आई थारे बतो तो थाने होनो कपैया एक 12 महीना में दई एक आड़ आवे थी तरण का मिलती था 12 महीना। फिर भी अगर नौकरी लग जाने के बाद अगर वो बेटी देखती है तो फिर समाज को हम लोग आगे नहीं ले जा सकते। इस समाज को जितना नौजवान ताकत दे सकता है, बुजुर्ग दे सकते हैं, इतने की इतनी जिम्मेदारी बेटे और बेटियों की बनती है। तब पढ़ने वाली बेटियां मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि सोने को जरूर है, छोड़ो वो लपड़ो, नहीं तो भी मैं शुद्धता आती रही है। आप देख लो, चेक करा लो, थारा होनो गड़ोर मेरी मशीन है तो था पड़े कौन है, होनो ही तीजे को और मशीन चौथड़ेगी, फिर आप चेक करो उसमें शुद्धता क्या। और ऊपर हूँ भाव कित भैया आपने करना तो समाज आप आर्थिक रूप को टूटा तो आप देखो समाज के अंदर ठीक रुक जे फोन करे हगा कत्तो लेना आओ कहना 20 मैं तो ही कोदा नहीं पाई, हम नहीं दो तो के करो कि 30 लाओ, वो 30 और 10 तोला उधार लेना आई और पकड़ते ही दो हेरी भी राशन कार्ड में बसोरी सड़ जी वो सो हो गई आमने मारे भाई 30 लाख को लोन है कि आप काल पढ़नी जान बिंगो दोनों तगारी लिवड़ा फिरो उतारो लोन तो भाई ते गणु के करना। जब खेत बिक जाए, जब हमारी आर्थिक स्थिति और अस्मिता पर सवाल आ जाए, एडो होना कोई काम को नहीं है। इसलिए मैं आपको अपील करूं कि सारे पक्ष मजबूत होना जरूरी है। मैंने मेरी बात को कहा कि एक समाज तभी तरक्की कर सकता है कि जब वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, पारिवारिक रूप से सभी पक्षों से मजबूत हो। इस मजबूत करने के लिए सभी वर्ग, चाहे वो संत हो, कर्मचारी हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, आप और हम हो, सभी लोग बोलने और सुनने वाले सभी पालना करेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे, तब समाज की तरक्की होगी। समाज में रिश्तों की बात बूढ़ी और समाज का पंच बैठा है। एक बात कह नहीं कैसीटा में पंडित जी ने हुणामदा जरा कैसी बात दी, मोर राजा की मेहमान, पहला मोर ही गिलार मेल देना बुझ जाती, टाइम बदल गई, अब मोर ही गिलार को जलन मैंने गिलारी जाम दी दोरी वे बेटियां। तो क्या करना चाहिए, अब रूट बदल गए तो उस रूट पर थारे बेटी पढ़ रही है, मेरी बेटी पढ़ रही है, अपन ध्यान है दौर केड़ो है, तो फिर अपन पढ़े लिखे लोग टीचर बन गई तो टीचर की दुनिया में, डॉक्टर बनी तो डॉक्टर की दुनिया में, वकील बने तो वकील की दुनिया में विन करो। और अगर नहीं है तो लास्ट में अपने आप रही, जो लोग धंधे लागी वे धंधा आपस में हगा उजी, जो नौकरी वाला वे आपस में हगा उजी, पर साढ़ने साड़े न केवे बाजरी बाजरी बोरी माजिए डूरो डूरो उठ जाए डुकलिया कित जाए भाई, तो कट्टे में आया ही है डुकलिया भी तो भरी जाए, तो बस हगा भी अपने आप उजी, दानो दाने के हिसाब डुकलिया डुकलिया के हिसाब और डूरो डूरो के हिसाब अपने आप उजी नोरा क्यों कदरे। और फिर आप दौड़ा क्या रिश्ता तो भाई रह कौन, गलत रिश्ता मोड़ करके किसी दोबारा जीवन नहीं मिले। इस सृष्टि के हम किराएदार तो ही है, पहला हो साल का होंदा 80 बर का 20 बर पड़ दांगे लागे 40-50 बर को मामलो, तो जीवन किसी का खराब नहीं हो, ये परिवार की बड़ी जिम्मेदारी है। रिश्तो हो समझन करनो, थोड़ा मोटा हुआ रिश्तो करनो, आड़ी को आट के रिश्तो है आ समाज में जरूरी है। ना रोज फिरदा रहो बचोरी के मेरे दुख, सोरो के मेरे दुख, कल्ला के मेरे दुख, तो दुख मिटे आपको और बस के गन जे मार तो परिवार में कड़े घनी हाथ बतावा कि नहीं जान देगा, हाथ बतावा हैं कि नहीं जान नारियल साड़ा, हम गाय नहीं मेड़ावे तो बिना बटे ठीक हुई, अगर भी बात ठीक नहीं हुए तो बात डॉक्टर ठीक हुई, हाथ बताए हो ठीक को। मैं एक राजा के दरबार में हो, राजा लोग ये हो कि मानो ठगे रोज के थारा हाथ बताओ और भविष्य बताओ, हाथ बताओ और भविष्य बताओ। राजा तंग उन बुलाए, उसको दरबार में हाजिर किया जाए, बुलाए दरबार में, आते ही मंत्री इसको जेल भेज दो। वो बोले साहब गुनाह क्या, बस वही गुनाह है, तो दूसरा को भविष्य बतावे थे तेरो आज भविष्य देखियो कौन के राजा साहब आंधे जेल भेज दी थे तेरो भविष्य नहीं देखियो। इस दुनिया में भविष्य किसी को पता नहीं लगता, डॉक्टर बीबी की गणित और प्रकृति देके भविष्य ऊपर वाले का हाथ है, और दूसरी कर्म प्रदान व्यवस्था है, काम जैसा करोगे वैसा भविष्य मिलेगा। एक आदमी पूछियो कि तेरो भाई अता दिन माटी ट्रेन दो हम दिए कौन किते के वो तो जेल जत रही हो, कि जेल क्यों गयो, कि दुकान खोली जेल जत रही,
दुकान खोली जेल जतरी थी એટલે ચંબો કરો બણી બી કર્યો હા સા दुकान तो खोली पर हथोड़े હું खोली तो હું ગઈને ताला तोड़े तो ताला तोड़े वो तो जेल ही जई बदबिन मंदिर कौन फुगावे कर्म प्रधान व्यवस्था है सिस्टम से चलेंगे तो सिस्टम वाले रास्ते मिलेंगे सिस्टम तोड़ेंगे तो किसी का राज नहीं है देश के अंदर कानून का राज है और वो कानून अपने आप व्यवस्था करे जो अभिभावक अपने बेटों को सुधारना चाहते हैं वो विद्यालय का सम्मान करने के साथ टीचर का सम्मान करे इन एक मूल मंत्र बना लो टीचर का सम्मान क्यों करे ये मैं बताऊं आपको कि बच्चे ने अगर धमका दिनो आज का तो डंडो मेलनो मारपीट करनो बैन है माइता नी ठा पड़ गयो सोरा ने भूले भटके अगर टीचर मेल देता पर धणी हुजिया जिना दूसरो कनलो गुरुजी के ठेकन डंडो ठोक्यो आ गिरे की देखो भाई देखे आज के बाद हाथ नहीं लगाओ बच्चा में भय खत्म हो जाए और भय खत्म हो तो पढ़े नहीं है तब क्या है विचार करो गुस्सा उसी शिक्षक को आता है गुस्सा उसी टीचर्स को आता है जो मेहनत करे जो सोरे सवाल हम जायो नहीं कियो टूल हम जाए नहीं करी जिन्हें वो री बड़े और री बड़े ने सोरो घराना अपने शिकायत करे ऐसी शिकायतों को खारिज करो क्योंकि अगर टाबर ने सुधारना है तो शिक्षक के अलावा कोई सुधार नहीं सके इसलिए शिक्षक का बहुत ज्यादा सम्मान करो स्कूल में केड़ी आज की टेम आ गई है टेम एडी आई है एक छोरो स्कूल छुट्टी लेन जानो एक दो बार घर के मार मेरे काम है छुट्टी दे दी और थोड़ा दिन बाद में क्या हुआ थोड़ा दिन बाद में बिना छुट्टी वो भागन पुगर जाए जू जते रहे दादा थोड़ी एक बात माननी पड़ी पोता ने अगर कोई दुनिया में मिटावे है नहीं ओळे गुण दादा की बड़ी भूमिका है दादा की बड़ी भूमिका है पोतान मिटावण ठीक है नहीं मत कर रहे बिंग बाओ गई नहीं तिंठा पड़े कौन वो बाप रेडी करे मार सके मार से मत की किन्नी बिंग हाथी ने लगा मत छतरी राखे बिंग कारण थोड़ो नुकसान में सोरो भागन घर आयो दादे को बेटा कुकर आयो घर के हूँ तो दादा आज वहीं आ गयो आज तो तीन बच्चाओं भड़मत आई 3-4 एलाइडो करियो कि एक दिन सोरो ज्यों ही स्कूल भागन आवे प्रिंसिपल साहब के ये लड़का हमेशा घर जाता पीटीआई जी पीछे जाओ पीटीआई जी मार साहब घर गया दादू बोलिया ढेरियो खादा सोरा तू भागन क्यों आयो रे तो के दादा हूँ तो ही आई गयो आज वही को चलन देख मैं पीटीआई जी मार सा के लारे आवे सोरो देखियो इनके वास्ते में गुरुजी लारे आवे तो सोरे गयो के हमें तो दादा गया तो ही दादे दे आई देखो कि बेटा आज तू ऊपर लुक जा अरे हूँ मार सन के तू सोरो घर को आयो सोरो के बोलियो आज की टाइम को के दादा हूँ को लुको नहीं थी लुक जो स्कूल तू नार आवे घरे कार्य तेरा दीरा ओढ़ बो तेरो और दादे ने लुकावे तो लास्ट में दोनों इनल बात हो के थी लुको हो के तू लुक इनल करता रहे पीटीआई जी नेड़ावे लास्ट में दादे कहो कि तू मिन लुकण को क्यों कहे के दादा होड़े बोलियो मैं मारसन गयो मीन आज छुट्टी दो मेरे दादो सल गया हूँ तो इंदल छुट्टी लेना थे तो हम फिरो छोरा आज की एड़ी छुट्टी लेना आवे और आप बन के रिया कि ठीक काम हो रही है इसलिए ऐसे माहौल से इस बात को भले आप किसी भी रूप में ले लेकिन माहौल जो हो रहा है उस माहौल को समझने के लिए जरूरी है कि हमें पहली जो परंपराएं चलती आ रही है ना बिन आपने चेंज करनी जरूरी है और एक बात और भी है कि अधिकारी बना 3 माड़ का मकान संडारू 3 पेड़ियां पार करनी पड़े थोड़ा टाइम लगे सीधे हुआ तो कियाड़ खोल में बढ़ गया एक माड़ो का तो एक बच्चे ने जेड़ी नौकरी दिलानी चाहो ना तो उसके लिए भयो माहौल भाई सुविधा भाई क्लास और बतो टाइम देना जरूरी है आजकल के वे थार 3 बरिया सोरो जोधपुर पढ़े 3 बरिया जयपुर पढ़े अजय नौकरी को लग गया अजय नौकरी को लग गया कल तय कर गए बस माइक का उड़ गया सोरा तू घर आ गया भी तो तू कोई पढ़े कौन अरे भाई बड़ा बड़ा जितना भी अफसर बनया ने वह 30 बर का जान दे लग गया और थे 20 बर हो गया संस्कृत में एक लाइन है बच्चे लोग सुन लो गंतव्यम सर्वदा धैर्य आग्रह थी मंजिलें हमेशा वक्त मांगती है आपको बड़े पद पर जाना है तो ज्यादा वक्त की जरूरत है कहाँ तो नई नौकरी ले लो टाइम कम लागे फटाफट और बड़ी नौकरी लेनी है तो फिर ज्यादा समय की आवश्यकता है इसलिए बच्चों को भी आप पूरा समय दो और बाकी हम सब जानते हैं कि करने का जो फल है वो हर हाल मिलेगा आज नहीं तो कल मिलेगा आप हमने जीवन में जड़ो काम करा बिंगो रिजल्ट मेरी केड़ो रिजल्ट मेरी कि एक आदमी बिन मार्ग में पसारी पांगे एक नोट लाग थोड़ो घर दे के फाटूड़ो नोट तो केड़ो भी पैयाड़ो आदमी में जीव डिगे और के डिगे ट्राए कि दाऊड़ जो करी नोट ने हाकदा तो बाबा बेटे तय कियो हेरी गांव सो टाइम हमने एक डेरी है भी तो नोटड़ो हाकदा सुबह को ज्यों ही जोग मेहमान आ गया 2 तो के सोरा जा मेहमान आ गया सा करनी है
तू कर भी डेरी में तो दूध लिया। सोरो बा बिन गोल घर ले गयो। बे बा हेरिया बोर के दुकान खोलन की पूजा पाठ करता वे गल। बे कर गयो के साई दूध की थैली दो। सोरे बा पसारी को नोट दिनो। बे खोलियो गो गले में नाल दिनो थैली दे दे। सोरो झुमदो नाचतो आयो घर। मेहमानों बे बूढ़िया तई करे। जान बिन गयो के भाई सा कर लेने जे खासी जेज ताई वो सोरो सा करनी लायो। बाजी बोलिया सोरा अज के 1 घंटे मेहमान खोटियो सा करी कौन। सोरो कनान कान में बोलियो दादा सा के करा तो दूध तो फाट गयो। दादो री बोलता जोरू बोलिया दूध कुकर फाट गयो के आको मत करो नोट ही तो फाटूडो दिनो। तो जब नोट ही फाटूडो दा तो फिर अच्छे दूध की कल्पना मत करो। हम हमारे जीवन के अंदर काम ही एड़ो करा तो फिर अच्छी सी पीढ़ी तैयार हो जाए, इसकी उम्मीदें बहुत कम रहेगी। नौकरी ना भी लगती है ना तो भी पढ़ाई लोग क्या गए नौकरी लगे कौन कन पढ़ा, केवल नौकरी के लिए नहीं पढ़ाई करते, क्योंकि कई बार बहुत मेहनत करे और फिर नौकरी नहीं लगे। तो बच्चों से निवेदन करता हूँ कि निराश होने की जरूरत नहीं है। दुनिया कोई मरगट नहीं हुई है, तो जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं हुआ है। नौकरी नहीं लगे तो आपको प्रकृति व्यापार के क्षेत्र में भेजना चाहती है, बढ़िया आप धंधो भी तो कर सको और पढ़ाई हो व्यक्ति एक बहुत अच्छा इंसान बने। इसलिए पढ़ाई का होना जरूरी है और पढ़ाई होने के बाद में हम लोग एक बढ़िया तरीके से दाम्पत्य जीवन जिए और वो जीने के बाद जब हमारे पास ये जिम्मेदारी होती है कि हमारे जो बुजुर्ग माता पिता है वो इस परिवार के लिए समाज की अब धरोहर बन चुकी है, तो जैसा हमारी संस्कृति में उनकी सेवा अपेक्षित की है वैसी सेवा हम लोग उनकी करें। और गुरु जी यूँ कहा तो वही जीवन है जिया जुक्ति मर्या मुक्ति। धन्यवाद। जय हिंद। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।